हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते। झारखंडी जवान वीडियो में आप लोग को स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और फिर हम आए हैं सहारा का न्यू अप टू डेट लेके आप लोग के सामने। और आज का अप टू डेट में है कि लोग जो अभी पोर्टल जारी हुआ है उसमें लोगों का पूरा काफ़ी होड़ मच गया है। जितना भी खाते हैं लेके जा रहे हैं और ऑनलाइन करवा ले रहे हैं। सीएससी केंद्र वाले भी लोग को अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, जिसका कारण वह हो क्या रहा है कि लोग जो भी खाते लेके जाते हैं, आपका डेली हो, मंथली हो, एफडी हो, एक साथ में डिमांड कर दे रहे हैं। और जिसका पूरा है और जिसका नहीं भी पूरा है उसका भी डिमांड कर दे रहे हैं लोग, जो पूरम सारम साहब सही नहीं है। आज हमने सीआरसी जो नंबर जारी किया था, टोल फ्री नंबर बात करने के लिए अधिकारी से, तो हमने बात किया तो वहाँ से पता चला कि जिसका 31/3/2023 तक का जिसका मैच्योर हुआ है खाता, वही डिमांड करवाएं और करें। और 31/3 के बाद जो भी खाते पूरेंगे उसका डिमांड अभी नहीं करें। और 31/3 के पहले जो भी खाते का डिमांड जाएगा उसी को वहाँ वेरीफाई होगा। अनअदरवाइज जो भी 31 के बाद का खाता डिमांड कर रहे हैं, अनमैच्योर्ड खाते का डिमांड हो रहा है, उसका वेरीफाई क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए कि पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि सीआरसी का पोर्टल जो वेरीफाई कर रहे हैं वह सहारा अपने अधिकारी से ही वेरीफाई करवा रहा है। और वह अधिकारी जो खाते का मैच्योर्ड हुआ है उसी का वेरीफाई कर रहे हैं, और जिसका मैच्योर्ड नहीं पूरा है उसका वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो यह आप लोग सोचे समझे उसके बाद ही कदम उठाएं। हम बराबर बोलते हैं कि कोई चीज़ को आप लोग बढ़िया से सोच लीजिए और समझ लीजिए। अब बिना सोचे समझे अकबका जाते हैं। अकबकाने के काम ही होता है ऐसा कि जो भी काम अकबक से आप कीजिएगा वो गलत होगा ही होगा। तो जो लोग अभी तक कर चुके हैं तो वो समझ लीजिए कि वो जिसका नहीं पूरा है उसका पैसा नहीं आने वाला है, जिसका पूरा गया उसी को पेमेंट होगा, और जिसका नहीं पूरा है वह का पेमेंट लेट होगा। हो सकता है कंपनी इसका अलग नियमावली बनाए, इसका कोर्ट का अलग आदेश आ जाए, और इस टाइप पे हो सकता है वो पीछे से इसका आपका पेमेंट हो जाए। बहुत तरह का अभी बहुत प्रक्रिया आएगा, बहुत तरह का बातें आएंगे जो आपको सुनने में आएगा। तो आप लोग हड़बड़ मत हो जाए। कुछ भी काम है तो उसको 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन आप समझ ले, अच्छा से समझ के ही काम करें। आपको हम शुरू में भी बोले थे कि पोर्टल जो लॉन्च हुआ है इसमें बहुत तरह का कमियां आएंगे, जो कमियां आ ही रहे हैं। और कमियां आ रहे थे, धीरे धीरे सोल्यूशन भी हो रहा है, सुधर भी रहा है। और सुधरने का अभी देखिए कि इतना स्लो पोर्टल चल रहा है तो उसमें काम चल रहा है, पोर्टल में अभी काम चल रहा है, जो हो सकता है 1-2 दिन में ठीक ठाक हो जाए। तो अभी आप लोग अकबकी ना करें। अभी तो लोग ऐसा हड़बड़ी हो गया है कि जाके दिन दिन भर सीएससी केंद्रों में जाके बैठ जा रहा है, अकबक हो गया है। तो ऐसा अकबकाइए नहीं। आप लोग को देखिए पोर्टल का कुछ समय अवधि नहीं है। आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि उसमें कोई समय अवधि नहीं है। आप पोर्टल में मात्र 1,10,00,000 ही लगभग कैपेसिटी है ऑनलाइन का। इसके बाद 10 करोड़ जमा करता है सहारा का, तो वह कहाँ चल जाएंगे? तो इसीलिए आप लोग सोचे समझे उसके बाद ही कदम उठाएं। अनदर आप लोग एक्शन ले लेते हैं तुरंत, और रिएक्शन तुरंत गलत हो जाता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, और हो सकता है आपका पैसा फंस सकता भी है। तो इसलिए आप लोग गलत कदम ना उठाएं। और जिसका 31/3/2023 तक मैच्योर्ड है अकाउंट, वही आप लोग अप्लाई करें। और जिसका अकाउंट अभी पूरा नहीं हुआ है, मैच्योर्ड नहीं हुआ, वह पुनः प्रयास करे कि उसका अभी डिमांड ही नहीं करे। उसका डिमांड से आपको पैसा आने वाला नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। यह बात आप पूरा तरह से समझ लीजिए। इसलिए कि हम फेकम फेंकी बात नहीं बोलते हैं। जो मेरा हम कोई बात को निचोड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को बात हम रखते हैं। तो हम सीएससी से जो भी अधिकारी हैं उनसे बात हुआ तो वहाँ पर बात में यही बोला गया कि जिसका अकाउंट पूरा है वही डिमांड करवाएं, और जिसका नहीं पूरा है उसका डिमांड नहीं कराएं।
अकाउंट पूरा ही का पैसा जाएगा, या नहीं कि जिसका नहीं पूरा है उसका पैसा जाएगा। तो लोग हड़बड़ी ना करें और सोच समझ के ही डिमांड करवाएं, बेटर होगा। और देखिए सहारा जो अपना गाइडलाइन भी जो भी पत्र के माध्यम से बोला गया या वहाँ का अधिकारी का लोग मीटिंग भी लिया, तो उसमें ये बात को जिक्र भी किया गया कि 31/3/2023 तक का ही जिसका भी मैच्योर्ड है खाता उसी को डिमांड जाए करें आप लोग। और जिसका नहीं पूरा है वह डिमांड अभी नहीं करे, हो सकता है आगे का प्रक्रिया अलग गाइडलाइन के साथ लागू होगा। इसको आप लोग सोचे समझे उसके बाद ही अप्लाई करें। तो आप लोग हड़बड़ नहीं करें, जिसका नहीं पूरा है वह डिमांड प्लीज नहीं कराएं, क्योंकि हम बात ऊपर अधिकारी से करके ही आप लोग के पास बात हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।